जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते हुए बताए, आपने किस बात की शपथ ली थी, धन कमाने की या शराब पीने की? आप हट जाइए। मथुरा बाबा जय गुरुदेव ने अपना संदेश सुनाते हुए कहे कि एक दिशा की, एक महापुरुष की, एक मार्गदर्शक की आवाज़ सबको ज़रूरत है। जिस तरह से बच्चे को माता पिता की ज़रूरत होती है, विद्यार्थियों को अध्यापक की ज़रूरत होती है, प्रजा को राजा की ज़रूरत होती है, वैसे ही जीवात्मा को संतों की, फकीरों की और महापुरुषों की ज़रूरत होती है। अच्छी बातों को सबको सुनना चाहिए। मानव के कल्याणकारी व्यवस्था को सबको समझाना चाहिए। महात्माओं के कल्याणकारी रास्ते को सबको सुनकर समझना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए और चलना चाहिए। महापुरुष अपनी आवाज़ लगाते हैं, उनके प्रेमी उनके संदेशों को फैलाते हैं। ना जाने कौन जाग जाए, ना जाने कौन इसमें कबीर और मीरा बनकर खड़ा हो जाए। अब पीरों की ज़रूरत है। मैंने देश के जिम्मेदार लोगों से फिर अपील करूंगा कि वे कैंटीनों में तो मांसों का पकाना बंद करवा दे और मांस पैक करके हवाई जहाज़ से बाहर भेजा जाता है, उसे भी बंद कर देना चाहिए। आपकी जितनी क्षमता थी वह खत्म हो गई, अब कोई नई क्षमता आने वाली नहीं है। आपने अपने विचारों को सूक्ष्म अवस्था में पहुंचा दिया। अब नाम ना कुछ सोच सकते हैं, ना समझ सकते हैं। अब तो वीर पुरुषों की ज़रूरत है, देशभक्तों की ज़रूरत है, तपस्वी और त्यागियों की ज़रूरत है। बिना ऐसे लोगों के अब देश उठ नहीं सकता। आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर जाओ। 92 साल और भी दूसरे ढंग का है, दूसरे ढंग का खौफनाक है, दूसरे ढंग की विचलित अवस्था है। तब आपको बाबा जी की एक एक बात याद आएगी। बाहर के जितने भी मुल्क हैं, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा धनी मानी है, उन्होंने भारत को कर्ज दिए देश के विकास कार्यों के लिए। उसमें से कुछ तो कहीं का नहीं चला गया विदेशी बैंकों में, और जो देश में आया उसमें भी कुछ लोगों ने खा लिया। विकास कार्य के नाम पर कितना देश में खर्च हुआ, इस पर क्षत्रिय ब्राह्मणों ने, देश के बुद्धिजीवियों ने कोई विचार नहीं किया। महापुरुष कहते हैं, ऐसे जीवात्माओं, तुम थोड़ा बाहर से मुड़ो, अंतर में चलो, हम तुम्हारी हर प्रकार से मदद करेंगे। तुम्हें कोई रोक नहीं सकेगा, कोई तुम्हारा कुछ कर नहीं सकेगा। घाट जागती क्या करे, जो सिर बोझ न होए, मन साथ देगा तो काम बन जाएगा। इसलिए मन को भी समझाना है, मन को भी आगे बढ़ाना है। कहा है, मन बैरी को मत मित कर। आपको क्यों बता दूं, चेतना तो लोगों में आएगी, क्योंकि बेचारी क्रांति का बिगुल बज चुका है। लेकिन ठोकर खाने के बाद जो मुसीबतें आने वाली है, जिनका संकेत दिया जा रहा है, मुसीबतें वह ठोकर है कि आपको मेरी एक एक बात याद दिला देगी। आप विकास और लाचार होकर आएंगे। मैं आपकी जो सेवा कर सकूंगा बराबर करूंगा। महात्मा कभी हिम्मत नहीं हारते
अब बात आपको पकड़ने की है। बात पकड़ लोगे तो समझ जाओगे। आपको 5 आदमी को पकड़ना है, उसका मतलब क्या है मैं अभी आपको क्यों बता दूं। आप महात्माओं का स्थान ले रहे हो तो महात्मा भी आपका स्थान ले लेंगे। लेकिन तुम ठोक बजा लो, समझ लो कि खड़े है कि नहीं। कुछ ना कुछ तो निमित्त मात्र ठोकना बजाना ही पड़ेगा। मैं फिर कहता हूँ कि कोई भी आदमी शराब ना पिए, किसी भी तरह के मीट मांस का सेवन ना करे और ना ही होटलों में इसको बनने दिया जाए। आज हिंसा कितनी बढ़ गई है। सही सच्ची बात तो यह है कि यहीं नेता और लीडर हिंसक हो गए हैं, इसलिए किसी को न्याय रक्षा नहीं दे सकते हैं। ये क्यों हिंसक हो गए, इसे आपको समझना है। तुम्हारे पास प्रार्थना की आशा होनी चाहिए थी। अगर तुम प्रभु से प्रार्थना करते रहते तो ये सब छोड़कर भाग जाते। आपने शपथ ली थी देश सेवा की, या किसी बात की शपथ ली थी, धन कमाने की, शराब पीने की। अगर आप नहीं संभाल सकते हैं तो हट जाइए। यह अधिकारी और कर्मचारी दफ्तर में बैठकर बहुत अच्छा शासन चला लेंगे। मैं कोई अनकर बात नहीं करता हूँ। जो सिद्ध सत्य है वही बात कहता हूँ। जब मर्ज लाइलाज हो जाए तो दवा क्या काम करेगी। मैंने गुरु महाराज को बहुत ढूंढा, बड़ी सेवाएं की, साधुओं की बड़े बड़े कड़ाहे मले, उनकी लंगोटी खींची, तब कहीं जाकर बड़ी मुश्किल से गुरु महाराज मिले। जितनी मुश्किलें मैंने गुरु की खोज में उठाई, उतनी ही खोज आप नहीं कर सकते हो। आपको अपनी रहनी गहनी इस तरह की बनानी पड़ेगी ताकि आप उन महापुरुषों की दवा ले सके। अपने को इतना छोटा बना लो, इतने दिन बन जाओ, तभी महापुरुषों की दवा ले सकोगे। वह दया करेंगे तो आपको ऐसी अमोलक वस्तु दे देंगे जो चीज़ आपको मालूम ही नहीं, उसके बारे में आप कुछ समझते ही नहीं। 1 साल बीतने दीजिए, तब आप देखिएगा कि यहाँ वहाँ क्या है। 2 धाराएं छूटने वाली है, कभी छूटी नहीं है। एक अच्छे लोगों की, एक बुरे लोगों की। वो दोनों धाराएं क्या काम करेगी, इससे बताने में मैं अभी असमर्थ हूँ। 1 साल बीतने दीजिए। समय का अध्ययन करते रहिए। देखने में, सुनने में, बोलने में, उठने बैठने में कैसे कैसे क्या परिवर्तन होंगे, यह सब आपको देखने को मिलेगा। जो युग का अध्ययन करते हैं वो बड़े विचारक और समझदार होते हैं। आपको समझना चाहिए कि सन 1947 में आज़ादी मिली। अंग्रेज़ों ने देश पर कोई कर्जा नहीं छोड़ा था। राजाओं जमींदारों ने भी कोई विदेशी कर्जा नहीं लिया था। लेकिन आज क्या हो गया, इस पर तो आपको विचार ही करना चाहिए। अंग्रेज होशियार थे, वे राज करना जानते थे। राजा अच्छे थे, वो प्रजा का ध्यान रखते थे। लेकिन जब देश को आज़ादी मिली तो ऐसी आज़ादी आई कि सब एकदम चौराहे पर बिना किसी बंधन के खड़े हो गए। संत मत के नियम बड़े सीधे हैं। संत मत जैसा सीधा सरल और योग दूसरा कोई मत है भी नहीं। इसकी साधना सरल है, इसका योग सरल है
और आज के युग में संत मत की ही योग साधना लोग कर सकते हैं, क्योंकि पहले की साधना आज के समय में हो ही नहीं सकती। संत मत में मांस और शराब को माफ नहीं किया जा सकता। इन दो चीज़ों का परित्याग तो करना ही पड़ेगा। परमात्मा एक है तथा उससे मिलने का मार्ग भी एक ही है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब परमात्मा का एक ही है। परमात्मा से मिलने का रास्ता दोनों आँखों के मध्य भाग से ऊपर को गया, बीच तक आई हुई है, जहाँ इस शरीर में जीवात्मा बैठी है। नाम में बड़ी सुरीली तथा मनमोहनी ध्वनि है, जिसको सुनकर जीवात्मा आसमान के ऊपर के रूहानी मंजिलों की ओर खींची चली जाती है। जिस प्रकार लोहे की सुई चुंबक की ओर खींच जाती है, उसी प्रकार हमारी आत्मा आसमानी गानों को सुनकर ऊपर को खींच जाती है। नाम की कशिश के रूह इस शरीर रूपी कब्र को छोड़कर बाहर आ जाती है। मरने के पहले जो साधना करते हैं वो दिन में हजारों बार मरते हैं और फिर शरीर में वापस आ जाते हैं। जिस वक्त जिस्म को छोड़कर रूह अलग खड़ी होती है तो वह देखती है कि मेरा यह पुतला पड़ा हुआ है। जो गुरु यहाँ नामदान देता है वह अपने ज्योति स्वरूप में वहाँ मिलता है। तब साधक को विश्वास हो जाता है कि मेरा गुरु सच्चा है। गुरु वहाँ वैसे ही बात करते हैं जैसे यहाँ पर बात करते रहते हैं। गुरु एक सुप्रीम शक्ति है, हाड़ मांस का पुतला नहीं। दुनिया के नशे उतर जाने वाले होते हैं, पर नाम में लीन होकर यह आत्मा उस मस्ती में रहती है जिसका खुमार दिन रात कभी टूटने वाला नहीं होता। आप आइए, नाम की लूट है, लूट लीजिए। कल युग में नाम ही आधार है, जिस पर सवार होकर जीवात्माएं भवसागर भावनाओं का सागर से पार उतर जाएगी। यह नाम मिलेगा किससे? केवल एक ही उत्तर है, बाबा जय गुरुदेव से, जिन्होंने देश में नाम दान की लूट मचा दी है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कबीरदास जी ने कहा है कि सुख में परमात्मा को याद नहीं किया और दुख पड़ने पर परमात्मा को याद करते हैं तो कौन उसकी पुकार सुनेगा। अच्छे दिनों में याद करते तो दुख में भी वह तुम्हारी दुख फरियाद सुनता, और सबसे बड़ी बात दुख होता ही नहीं। यह तो रही कबीर साहब की वाणी। बाबा जय गुरुदेव जी तो हर हाल में मदद करने को, सबकी फरियाद सुनने को तैयार हैं। किसी भी तरह से दुख सुख में हम साधन भजन में लग जाए, सुमिरन में लग जाए, इसलिए उन्होंने दया करके नाम की दौलत लुटाना प्रारंभ कर दिए। प्रभु की इस कृपा को, महापुरुषों की इस मौज से अगर हम अपना काम न कर सके, अपनी जीवात्मा को न जगा सके, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है, और कौन हमारी पुकार सुनेगा। यही कारण है कि आज लोग केवल चीख चिल्ला रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं। देवी देवताओं का द्वार छोड़ दिया, अल्लाह खुदा का द्वार छोड़ दिया, पूजा पाठ इबादत प्रार्थना सब छोड़ दिया और दौड़ पड़े भौतिकता की अंधी दौड़ में। मिला क्या? हम कहीं के न रहे। जिस धर्म के लिए महापुरुषों ने इतने धर्म ग्रंथ लिखे,
मेहनत की, हमने उसको नकारा, राजाओं महाराजाओं को नकारा, अपनी मर्यादाओं को, अपनी परंपराओं को, अपनी मान्यताओं को नकारा, अपने रहन सहन को, सभ्यता और तहजीब को नकारा। हमने सोचा कि लोकतंत्र आया, हम हर तरह के स्वतंत्र है, जो चाहे करे, अब किसी प्रकार का अंकुश स्वीकार न हो। परिणाम हम सबके सामने है, अब कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। आप मर जाओ, कट जाओ, लूट जाओ, कहीं कोई सुनाई नहीं, सब द्वार आप में बंद कर दिए। यह ठीक है कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए वीरों त्यागियों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, लेकिन हमको किसी के स्वतंत्रता का अर्थ नहीं समझाया, लोकतंत्र का अर्थ नहीं समझाया। नासमझी में हम लड़ने लगे, झगड़ने लगे, छोटे बड़े सम्मान को ख़त्म कर दिया। ईश्वर, अल्लाह, खुदा की सत्ता को नकारा और भौतिकता के अंधे समर्थक बने। देश में एक आवाज़ गूंजी धर्म की स्थापना की, कर्म की, मान्यताओं की, ईश्वर के अस्तित्व की। हमें चाहिए था कि उस आवाज़ को सुनते, उस पर विचार करते। वह आवाज़ उठाई थी बाबा जय गुरुदेव ने। उनकी अकेली आवाज़ देश में उठी, जगाने की, लोकतंत्र का सच्चा अर्थ समझाने की, हमारे भूल सुधार की, लेकिन सब ने उनको अनसुनी की। जिसने सुना, सोचा, समझा और उस आवाज़ का अनुमानी बना, उसको भ्रमित करने के लिए तरह तरह के प्रचार किए जाने लगे। लोग भ्रमित होते रहे। परिणाम यह हुआ कि आज देश फिर उसी स्थिति में पहुंच गया जहां से आज़ादी की लड़ाई का प्रारंभ हुआ था। अंतर यह है कि उस समय देश कर्जदार नहीं था, मानसिक और नैतिक गुलामी नहीं थी, और अब देश बदतर स्थिति में जी रहा है। कर्जों का बोझ, मानसिक गुलामी, नैतिक दास्ता, इस सब में जकड़ा देश अब तो ऐसे जाल में फंस गए कि किस आधार पर अपने को स्वतंत्र देश के नागरिक कहलाएंगे और किस मुद्दे पर आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा सकती है। सबकी भूलों का भयंकर परिणाम आज उठ खड़ा हुआ। देसी उद्योग पर काले बादल मंडरा रहे हैं, विदेशी उद्योगों को नियंत्रण दिया जा रहा है, देश पुनः विदेश की कठपुतली बन गया है। सुरा सुंदरी ने इतना पतन रजवाड़ों और बादशाहों का, जागीरदारों जमींदारों का नहीं किया था, जाति बिरादरी का नहीं किया था, भाषा भाषियों का नहीं किया था, रियासतों और प्रांतों का नहीं किया था, जो पतन लोकतंत्र के 42 सालों ने कर दिया। जय गुरुदेव।